क्या आपने कभी सोचा है कि गया की पवित्र फल्गु नदी कई स्थानों पर ऊपर से सूखी दिखाई क्यों देती है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हिंदू धर्म में गाय के पूरे शरीर के साथ साथ उसके पिछले हिस्से को विशेष रूप से पूजनीय क्यों माना जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि पिंडदान की परंपरा में बट वृक्ष का इतना विशेष महत्व क्यों बताया गया है? और आखिर कौवे भोजन करते समय अक्सर आपस में लड़ते झगड़ते क्यों दिखाई देते हैं? तुलसी के पौधे और गाय की मिट्टी को लेकर भी एक ऐसी मान्यता है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इन सभी सवालों का संबंध एक ही रहस्यमयी घटना से जोड़कर देखा जाता है। माता सीता, भगवान श्री राम और राजा दशरथ के पिंडदान से जुड़ी उस कथा से, जिसके बारे में कहा जाता है कि माता सीता ने क्रोध में आकर 5 साक्षियों को श्राप दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर माता सीता को इतना क्रोध क्यों आया? ऐसा क्या हुआ था कि फल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी और ब्राह्मण को श्राप मिला, जबकि इनमें से केवल एक ने माता सीता का साथ दिया था? और दोस्तों, इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां भगवान श्री राम के सामने माता सीता को अपनी बात सिद्ध करने के लिए साक्षियों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जिन लोगों और प्रकृति के तत्वों ने उनकी बात को सच होते देखा था, उनमें से लगभग सभी बाद में सत्य बोलने से पीछे हट गए। सिर्फ एक ने सत्य बोलने का साहस किया और उसी एक साक्षी को माता सीता ने श्राप नहीं बल्कि ऐसा वरदान दिया जिसके कारण आज भी उसे दीर्घायु और अमरता का प्रतीक माना जाता है। आज की इस पूरी कहानी में आपको एक एक करके पता चलेगा कि राजा दशरथ के पिंडदान के समय क्या हुआ, भगवान श्री राम उस समय कहाँ थे, माता सीता ने स्वयं पिंडदान क्यों किया, 5 साक्षियों ने क्या देखा, वे बाद में सच बोलने से क्यों डर गए, और आखिर बट वृक्ष ने ऐसा क्या कहा कि पूरी कहानी ही बदल गई। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे इस कथा से जुड़ा वह सबसे बड़ा रहस्य जिसके कारण आज भी फल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी और बट वृक्ष को इस घटना से जोड़कर देखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं माता सीता और उन 5 साक्षियों के रहस्यमयी इस कथा को। कथा के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस समय भगवान श्री राम अपने वनवास के कठिन दिनों में माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वन में रह रहे थे। अयोध्या से दूर जंगलों में जीवन बहुत कठिन था। ना राजमहल था, ना सुख सुविधाएं और ना ही अपने परिवार का साथ था। इसी बीच एक अत्यंत दुखद समाचार उनके जीवन में पहले ही आ चुका था कि अयोध्या के महाराज और भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ का निधन हो चुका था। पुत्र से दूर रहते हुए राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए थे। पिता की मृत्यु का समाचार श्री राम के लिए जितना दुखद था, उतना ही माता सीता और लक्ष्मण के लिए भी दुखद था। समय बीतता गया और पितरों के निमित्त श्राद्ध तथा पिंडदान का समय आया। धार्मिक मान्यता के अनुसार पिंडदान पवित्र स्थान पर किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी क्रम में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी गया क्षेत्र में फल्गु नदी के तट पर पहुँचे। उस समय फल्गु नदी को अत्यंत पवित्र माना जाता था। नदी के किनारे पहुंचकर भगवान श्री राम ने पिंडदान की तैयारी के लिए आवश्यक सामग्री के बारे में वहां उपस्थित पंडित से पूरी जानकारी ली। पूजा की सामग्री लानी थी,
इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को आवश्यक सामान लेने के लिए भेज दिया। लक्ष्मण जी सामग्री लेने निकल गए, लेकिन समय बीतता गया। एक तरफ पूजा का शुभ समय निकलता जा रहा था और दूसरी तरफ लक्ष्मण जी अभी तक वापस नहीं आए थे। भगवान श्री राम को भी चिंता होने लगी कि आखिर इतनी देर क्यों हो रही है। इसी बीच श्री राम भी लक्ष्मण जी की तलाश में निकल पड़े। अब फल्गु नदी के किनारे माता सीता अकेली रह गईं और यहीं से शुरू होता है इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य। माता सीता के सामने एक ओर अपने ससुर महाराज दशरथ की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करने का कर्तव्य था और दूसरी ओर राम और लक्ष्मण की प्रतीक्षा करना था। समय तेजी से निकल रहा था। पंडित बार बार शुभ मुहूर्त निकलने की बात कह रहे थे। तब माता सीता ने निर्णय लिया कि यदि श्री राम और लक्ष्मण जी समय पर नहीं लौटे तो वह उपलब्ध सामग्री से ही पिंडदान की प्रक्रिया पूरी करेंगे। माता सीता ने अपने मन को शांत किया। उन्होंने फल्गु नदी के किनारे बैठकर पूजा की तैयारी शुरू की। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी में ऐसा मोड़ आता है जिसकी शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कहा जाता है कि माता सीता ने अपने ससुर महाराज दशरथ के लिए पिंडदान किया और श्रद्धापूर्वक प्रार्थना की। उन्होंने आंखें बंद करके महाराज दशरथ को स्मरण किया। तभी उन्हें एक दिव्य अनुभूति हुई। लोक मान्यताओं के अनुसार उन्हें संकेत मिला कि उनका पिंडदान स्वीकार कर लिया गया है। माता सीता की आंखों में भावुकता के आंसू आ गए, लेकिन अगले ही क्षण उन्हें एक चिंता सताने लगी कि जब श्री राम और लक्ष्मण जी लौटेंगे तो क्या वे इस बात पर विश्वास करेंगे, क्योंकि धार्मिक मान्यता में पुत्र द्वारा पिता का श्राद्ध और पिंडदान किया जाना विशेष महत्व रखता है। माता सीता जानती थी कि श्री राम संभवतः इस बात को प्रमाण के बिना स्वीकार नहीं करेंगे। तभी उन्होंने आसपास मौजूद 5 साक्षियों की ओर देखा। फल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी और बटवृक्ष। कहा जाता है कि माता सीता ने इन सभी को अपनी पूजा का साक्षी बनने के लिए कहा। उन्हें भरोसा था कि जब श्री राम लौटेंगे तो ये सभी उनकी बात की पुष्टि करेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही समय बाद यही साक्षी उनके लिए सबसे बड़ा दुख बन जाएंगे। कुछ समय बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी वापस लौटे। श्री राम ने माता सीता को पूजा करते हुए देखा और पूछा कि क्या पिंडदान की प्रक्रिया पूरी हो गई। माता सीता ने शांत भाव से कहा कि हाँ, उन्होंने पिंडदान महाराज का कर दिया है और उन्हें विश्वास है कि पिंडदान स्वीकार भी हुआ है। लेकिन श्री राम के मन में स्वाभाविक प्रश्न उठा कि जब मैं यहाँ नहीं था और लक्ष्मण भी यहाँ नहीं थे, तब पिंडदान कैसे पूरा हुआ। माता सीता ने कहा कि उन्होंने स्वयं विधि के अनुसार पिंडदान किया है, लेकिन श्री राम को विश्वास नहीं हुआ। तब माता सीता ने कहा कि इस घटना के साक्षी यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने फल्गु नदी की ओर संकेत किया, गाय की ओर संकेत किया, कौवे, तुलसी और बट वृक्ष की ओर संकेत किया। माता सीता ने कहा कि ये सभी जानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। अब श्री राम ने साक्षियों की ओर देखा। लेकिन दोस्तों, यही इस कहानी में सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। जिन 5 को माता सीता ने साक्षी बनाया था, वे उस समय सत्य बताने से पीछे हट गए। किसी ने स्पष्ट रूप से माता सीता की बात की पुष्टि नहीं की। लोक कथा के अनुसार श्री राम की उपस्थिति और उनके सामने सत्य बोलने के भय के कारण बाकी साक्षी मौन हो गए। माता सीता ने एक एक करके उनकी ओर देखा।
फल्गु नदी शांत थी। गाय भी कुछ नहीं बोली, कौआ उड़ गया, तुलसी भी मौन रही और पंडित भी चुप रहे। लेकिन तभी एक साक्षी ऐसा था जिसने सत्य बोलने का साहस किया, और वह था बटवृक्ष। बटवृक्ष ने माता सीता की बात की पुष्टि की। कहा जाता है कि उसने श्री राम के सामने सत्य कहा कि माता सीता ने वास्तव में महाराज दशरथ का पिंडदान किया था और उनकी पूजा स्वीकार हुई थी। श्री राम ने यह बात सुनी और माता सीता की बात सत्य सिद्ध हो गई। लेकिन दोस्तों, अब सोचिए, जिस समय माता सीता को सबसे ज़्यादा अपने साक्षियों की ज़रूरत थी, उस समय बाकी सभी पीछे क्यों हट गए? यही वह क्षण था जब माता सीता का मन दुख और क्रोध से भर गया। उन्होंने देखा कि सत्य को जानने के बाद भी कई साक्षी मौन हैं, और फिर उन्होंने एक एक करके उन्हें श्राप दिए। सबसे पहले माता सीता ने फल्गु नदी की ओर देखा। लोक मान्यता के अनुसार उन्होंने फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह ऊपर से नदी होते हुए भी कई स्थानों पर जल विहीन दिखाई देगी और उसका जल धरती के भीतर छिपा रहेगा। इसी मान्यता को आज गया की फल्गु नदी से जोड़कर देखा जाता है, जहाँ कई स्थानों पर नदी का विस्तृत रेतीला तल दिखाई देता है और जल सतह के नीचे भी पाया जाता है। लेकिन दोस्तों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। माता सीता ने इसके बाद गाय की ओर देखा। कहा जाता है कि माता सीता ने गाय को यह श्राप दिया कि उसके पूरे शरीर की पूजा समान रूप से नहीं होगी और उसके पिछले भाग को विशेष रूप से पवित्र माना जाएगा। इसी वजह से हिंदू धार्मिक परंपराओं में गाय के शरीर के अलग अलग अंगों के धार्मिक महत्व की मान्यताएं देखने को मिलती हैं। फिर माता सीता ने कौवे को श्राप दिया। कहा जाता है कि कौवा भोजन करते समय अक्सर झगड़ेंगे और उसे भोजन शांति से खाने को नहीं मिलेगा। आज भी जब कौवों का झुंड भोजन के आसपास दिखाई देता है तो कई लोग इस लोक कथा को याद करते हैं। इसके बाद माता सीता ने तुलसी की ओर देखा। लोक मान्यता के अनुसार उन्होंने तुलसी जी को भी श्राप दिया और कहा गया कि वह गाय की मिट्टी में आसानी से नहीं उगेंगी। हालांकि दोस्तों, यह कथा धार्मिक लोक मान्यता का हिस्सा है। इसे वनस्पति विज्ञान या वैज्ञानिक नियम नहीं माना जाना चाहिए। अब बारी थी उस पंडित की जो पूरी घटना का साक्षी था। कहा जाता है कि माता सीता ने उसे श्राप दिया कि वह कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होगा और उसे दान दक्षिणा की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। यह बात भी लोक कथा का हिस्सा है और इसे पूरे ब्राह्मण समाज के बारे में तथ्यात्मक निष्कर्ष नहीं समझना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल था, अगर बाकी सभी को श्राप मिला तो बट वृक्ष को क्या मिला? यही इस कहानी के सबसे बड़ा मोड़ है। जब माता सीता ने सभी साक्षियों को श्राप दिया तो उन्होंने बट वृक्ष की ओर देखा। यही वह साक्षी था जिसने कठिन समय में सत्य का साथ दिया था। जब बाकी सभी मौन थे तब बट वृक्ष ने सत्य बोलने का साहस किया था। इसलिए माता सीता ने बट वृक्ष को श्राप नहीं दिया बल्कि उसे वरदान दिया। लोक मान्यता के अनुसार माता सीता ने कहा कि बट वृक्ष दीर्घायु होगा, लोगों को छाया देगा और पिंडदान जैसे धार्मिक कर्मों में उसका विशेष महत्व रहेगा। यही कारण बताया जाता है कि भारत में बट वृक्ष को दीर्घायु, स्थिरता और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश अभी बाकी है। यह कथा केवल श्रापों की कहानी नहीं है,
ये कहानी है सत्य और भय के बीच के संघर्ष की। कल्पना कीजिए, जब भगवान श्री राम सामने हो तब सत्य बोलना कितना कठिन रहा होगा। जिन लोगों ने घटना को अपनी आंखों के सामने देखा था वे भी उस समय मौन हो गए। आखिर क्यों? क्योंकि सत्य जानना और सत्य बोलना दो अलग बातें हैं। सत्य बोलने के लिए साहस चाहिए और यही साहस बट वृक्ष ने दिखाया। इस कथा में बट वृक्ष इसलिए विशेष माना जाता है, बन जाता है, क्योंकि उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस सत्य कहा। माता सीता ने भी उसे इसी कारण वरदान दिया। और यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है कि जिसने सत्य का साथ दिया उसे वरदान मिला, और जिन्होंने सत्य जानते हुए भी भय के कारण मौन धारण किया उन्हें लोक मान्यता में श्राप का भागी बताया गया। अब जरा फल्गु नदी की ओर से ध्यान दीजिए। गया की फल्गु नदी से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं में आज भी पिंडदान का विशेष महत्व है। नदी का विस्तृत रेतीला क्षेत्र और कई जगह सतह के नीचे जल का होना इस कथा को और रहस्यमय बना देता है। कहा जाता है कि माता सीता के श्राप के कारण फल्गु नदी का जल ऊपर से दिखाई नहीं देता है। फिर गाय की ओर देखिए। भारतीय धार्मिक परंपराओं में गाय को माता का स्थान दिया गया है और उसकी पूजा का विशेष महत्व है। इस लोक कथा में गाय के पिछले हिस्से को मिले विशेष धार्मिक महत्व को माता सीता के श्राप से जोड़ा गया है। फिर कौवे को देखिए। पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराने की परंपरा भारत के कई हिस्सों में आज भी देखने को मिलती है। मान्यता है कि कौवे को पितरों से जोड़ा जाता है और यही बात इस कथा को और रोचक बना देती है, क्योंकि जिस कौवे को माता सीता के कथानुसार श्राप दिया उसी कौवे को पितृ कर्मों में भोजन कराने की परंपरा से भी जोड़ा जाता है। अब तुलसी जी को देखिए। तुलसी भारतीय घरों में केवल एक पौधा नहीं बल्कि धार्मिक आस्था का महत्वपूर्ण प्रतीक है। तुलसी पूजा, तुलसी विवाह और भगवान विष्णु से जुड़ी अनेक धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। और अंत में बट वृक्ष, जिसने सत्य बोला, जिसे माता सीता ने वरदान दिया और जिसे आज भी भारतीय संस्कृति में लंबे जीवन और छाया का प्रतीक माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला संदेश। माता सीता के सामने उस समय सबसे बड़ा संकट यह नहीं था कि पिंडदान हुआ या नहीं। सबसे बड़ा संकट था, क्या सत्य को स्वीकार किया जाएगा। उन्होंने जो किया वह श्रद्धा और कर्तव्य से किया, लेकिन जब उन्हें अपनी बात साबित करने के लिए साक्षियों की ज़रूरत पड़ी तब कई साक्षी मौन हो गए। और यही इस कथा को केवल धार्मिक कहानी नहीं बल्कि जीवन का गहरा संदेश बना देता है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, हमारे सामने कोई घटना होती है, हम सच्चाई जानते हैं, लेकिन जब समय आता है तो हम चुप हो जाते हैं। कभी डर के कारण, कभी किसी बड़े व्यक्ति के सामने, कभी अपने लाभ के लिए और कभी इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि सच बोलने में से हमें नुकसान हो जाएगा। लेकिन इस कथा का संदेश है कि सत्य के साथ खड़े होने वाला व्यक्ति अकेला जरूर हो सकता है, लेकिन उसका सम्मान समय के साथ बढ़ता है। बट वृक्ष ने भी यही किया। उसने यह नहीं सोचा कि कौन नाराज होगा, उसने केवल सत्य कहा और यही कारण है कि माता सीता ने उसे वरदान दिया। तो दोस्तों, अगर इस पूरी कथा को एक वाक्य में समझना हो तो वह यही होगा कि सत्य को जानना बड़ी बात नहीं है,
सत्य के पक्ष में खड़े होने का साहस करना सबसे बड़ी बात है। और शायद यही कारण है कि आज भी जब हम बट वृक्ष की छाया में बैठते हैं, फल्गु नदी के तट पर पिंडदान देखते हैं, कौवे को भोजन कराते हैं या गाय की पूजा करते हैं, तो इस प्राचीन लोक कथा की याद आती है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात समझना भी आवश्यक है। फल्गु नदी के सूखने, गाय के व्यवहार, कौवे के भोजन करने, तुलसी के उगने और बट वृक्ष की दीर्घायु के वैज्ञानिक कारण अलग अलग प्राकृतिक और जैविक प्रक्रियाओं से जुड़े हो सकते हैं। इसलिए इस कथा को धार्मिक, लोक मान्यता और सांस्कृतिक परंपरा के रूप में समझना उचित है। फिर भी इस कहानी का आध्यात्मिक संदेश आज भी उतना ही प्रभावशाली है, क्योंकि समय बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, लेकिन सत्य का महत्व कभी भी नहीं बदलता। और दोस्तों, यही इस कथा का सबसे बड़ा खुलासा है कि माता सीता का क्रोध केवल उन 5 साक्षियों के खिलाफ नहीं था। इस कथा का वास्तविक संदेश उस डर के खिलाफ है जो इंसान को सत्य बोलने से रोकता है। जिसने सत्य का साथ दिया उसे सम्मान मिला, जिसने भय के कारण मौन धारण किया उसे लोक कथा में श्राप का भागी बताया गया। इसलिए अगली बार जब आप बट वृक्ष देखें तो सिर्फ उसकी छाया मत देखिए, उस सत्य को भी याद कीजिए जिसके कारण उसे वरदान मिला था। जब फल्गु नदी का नाम सुने तो इस कथा को याद कीजिएगा। जब गाय को देखें तो भारतीय परंपरा की श्रद्धा को समझिएगा। जब कौवे को भोजन दें तो पितरों से जुड़ी परंपराओं को याद कीजिएगा। जब तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं तो उसके धार्मिक महत्व को स्मरण कीजिएगा। और सबसे बढ़कर जब आपके सामने सत्य और डर में से किसी एक को चुनने का समय आए तो इस कहानी के बट वृक्ष को याद कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उस समय आपके सामने भी कोई ऐसा निर्णय खड़ा हो जाए जहां आपको चुनना पड़े, चुप रहना है या सच बोलना है। तो दोस्तों, अगर आपको माता सीता, भगवान श्री राम और फल्गु नदी से जुड़ी यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लिखें जय माता सीता। और ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक और रहस्यमयी कथाओं को देखने की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही रहस्यमयी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता सीता।